Good morning, my dear students. Today I will discuss dear BSc Part 1 मैथ्स पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा में सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप पार्ट 4 है माय डियर। अब पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप। अब ये सेंटर ऑफ ग्रुप में देखिएगा, सेंटर ऑफ ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही ग्रुप का होगा, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अब सेंटर ऑफ ए ग्रुप में क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप। जी बी ए ग्रुप डिफाइन किया लिया आपने। देन सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप denoted at ZG। इसके द्वारा हम डिनोट करेंगे इसको ZG के द्वारा, डिनोटेड बाय ZG एंड डिफाइंड एज ZG इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G, यानी ग्रुप का ही एलिमेंट कोई लिया, x बिलोंग्स टू G सच दैट AX इज इक्वल टू AX इक्वल टू XA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू J, जो है A बिलोंग्स टू G, यानी ग्रुप का एलिमेंट कोई है आपके पास और वो एक उसी ग्रुप के, यानी आप कहीं ग्रुप के बाहर तो काम कर नहीं रहे हैं, ग्रुप पे ही आपका सेंटर होगा तो ग्रुप का ही सेंटर होगा आपका। तो इसका मतलब ग्रुप का ही कोई पॉइंट ऐसे होंगे, कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके वो सेंटर होंगे। इसका मतलब है कि आपके x बिलोंग्स टू G, यानी G के ही कोई एलिमेंट हैं, लेकिन वो कैसे एलिमेंट हैं, जो यहाँ के इसके सारे G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट होते हैं। दैट इज ZG इज इक्वल टू set of all element of G which commute with every एलिमेंट ऑफ G, यानी एवरी एलिमेंट मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ G, यानी सेट के ऑल एलिमेंट, वे सेट जो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ G which commute with every एलिमेंट ऑफ G, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ G। समझ में आ गया होगा। सेट के G के यानी कि ग्रुप के वे एलिमेंट जो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट होते हैं, अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। आइएगा, आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर Q8 यानी हैमिल्टनियन या क्वाड्रेटियन ग्रुप 1 -1 I -I J -J K -K। इस तरह से आपने कंसीडर किया और जो है Q8 इक्वल टू दिस। अब इसके बाद आपके पास जो है ये देखिएगा, सिंस Q8
Q8 में अब इसमें केवल ये 1 एंड -1 बिलोंग्स टू Q8। अब आप इसको चूँकि ये ग्रुप किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्म करता है, ये सेट आपका कौन से ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप फॉर्म करता है, यानी Q8 दिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ग्रुप का। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप, तो इसमें केवल ये 2 एलिमेंट हैं जो इसके सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट होते हैं, जो इसके सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट होते हैं, एवरी एलिमेंट, यानी इसके सारे एलिमेंट के साथ ये दोनों में एलिमेंट कम्यूट होते हैं, तो आप कहेंगे दिस सेट इज, अब इसका एक सेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका एक सेट बन जाएगा, यानी कि दैट इज 1 एंड -1 इज ए सबसेट ऑफ Q8। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि सभी के साथ कम्यूट होते हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे 1 को सभी के साथ कम्यूट करिए, 1 × 1 इक्वल टू 1 × 1, फिर 1 × I, 1 × I इज इक्वल टू I × 1, फिर 1 × -1, 1 × -1 इज इक्वल टू -1 × I, 1 × I जो है 1 × 1 और 1 × 1, अब ये जो है अब इसका माइनस कर लिया आपने, चूँकि इसको पहले हम माइनस ही लेना चाहिए था, सीरियल से चलते हैं। तो 1 × -1 इक्वल टू -1 × 1, फिर 1 × I इक्वल टू I × 1, इस तरह से हो जाएगा आपका। फिर I हो गया, फिर माइनस, यानी 1 × -I इक्वल टू -I × 1, फिर 1 × J इक्वल टू J × 1, फिर 1 × -J इक्वल टू -J × 1, फिर 1 × K, 1 × K इक्वल टू K × 1 एंड 1 × -K इज इक्वल टू -K × 1। ये हो गया 1 देखिए सभी के साथ कम्यूट हो रहा है, सभी के साथ कम्यूट हो रहा है आपका 1, इसलिए इसको जो है फिर -1 के बारे में देखते हैं। तो -1 × 1 इज इक्वल टू 1 × -1 इज इक्वल, ये कम्यूट हुआ आपका 1 किसके साथ, -1 1 के साथ कम्यूट हुआ, फिर अब 1 किसके साथ कम्यूट होगा, -1 के साथ कम्यूट होगा, फिर -1 किसके साथ कम्यूट होगा, I के साथ कम्यूट होगा, फिर 1 -I के साथ कम्यूट होगा, -1 -I के साथ कम्यूट हुआ, फिर -1 J के साथ कम्यूट होगा, फिर -1 J के साथ कम्यूट होगा, फिर -1 K के साथ कम्यूट होगा, फिर -1 K के साथ कम्यूट होगा, इस तरह से देखिएगा आपके पास ये, यानी कि x क्या आपकी डिफिनीशन क्या थी, x बिलोंग्स टू G, ZG की डिफिनीशन क्या थी, x बिलोंग्स टू G। तो x देखिए ये दोनों एलिमेंट आपके ये सच दैट, अब x एक ही थोड़ी ना हो सकता है, x ये 2 एलिमेंट हमको मिले, x ये और ये एलिमेंट हमको मिला, किसका, G का ही एलिमेंट, जो कहाँ पे ax इक्वल टू
Ax इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू G। ये सभी के साथ कम्यूट हुआ। हेंस ZG इक्वल टू जेड क्यू नॉट 8 लिख सकते हैं, जो कि G इक्वल टू यहाँ पे क्यू नॉट 8 लिया गया है। तो जेड क्यू 8 इक्वल टू -1 या 1 -1 इज सेंटर ऑफ Q8, यानी सेंटर ऑफ Q8 इक्वल टू दिस। इसी को लिख दीजिए, इसी को सिंबल को ही मतलब है, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। Q8 सेंटर ऑफ Q8 इक्वल टू 1 -1। अब ये सेंटर ऑफ Q8 आपको ये मिल गया। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब जैसे एक एग्जांपल लेंगे, क्लींस ग्रुप V4 इज इक्वल टू E A B C। ये आपने एक ग्रुप लिया। अब इस ग्रुप के देखिए सारे एलिमेंट, यानी आप इसको लेकर के देखेंगे तो ZG इज इक्वल टू, अब हम इसमें एक एक एलिमेंट पकड़ते हैं। ई को पकड़ा तो ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट सभी के साथ कम्यूट होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेंटर होगा ही होगा आपका। तो इसका मतलब है यहाँ पे ई तो हो ही गया। फिर देखते हैं ए को, देखते हैं तो ए ई के साथ कम्यूट होता है, पता है आपको। फिर ए बी इक्वल टू बी ए, ये होता है आपका। इसका मतलब जो है बी लिया आपने तो ए हो गया, बी हो गया, इसी प्रकार सी। ये सारे एलिमेंट आपके इसके साथ कम्यूट होंगे। तो जेड जी आपका सारे के सारे एलिमेंट जेड जी सेंटर ऑफ ग्रुप में ही आ जाएंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब हुआ आपका इसका कि जो है यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हैं। जो है नोट में क्या लिखेंगे, इफ जी इज एन अवेलियन यानी कम्यूटेटिव अवेलियन ग्रुप, देन फिर क्या हुआ, देन जेड जी इज इक्वल टू जी ही मिल जाएगा। जेड जी इक्वल टू जी ही मिल जाएगा। कब, जब जी हमारा अवेलियन होगा। जी अगर हमारे पास अवेलियन है तो हमें जेड जी यानी सेंटर ऑफ जी इक्वल टू जी ही पूरा का पूरा मिल जाएगा माय डियर। तो इस तरह से आपके पास जो है इस तरह से एक नेक्स्ट नोट लिख लीजिएगा। सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी is also center of group G is also sub group of group
जी। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप दिया है, उस जी ग्रुप का आपने क्या किया, एक सेंटर फाइंड आउट किया और सेंटर निकालने के बाद फिर आप देखेंगे कि उसका सेंटर भी उसका सब ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर Q8 ही ले लीजिएगा, 1 - 1 I - I J - J K - K। अब इसके पहले मैंने सेंटर यानी ZG इक्वल टू क्या बताया था, ये दो एलिमेंट थे 1 एंड -1, ये आपके दो एलिमेंट थे ZG में। सेंटर ऑफ ZG इज ए सेंटर ऑफ Q8। we know that, अब हम ये भी जानते, सब ग्रुप में हमने इसको सब ग्रुप प्रूफ कराया था। we know that 1 and -1 is a sub group of group Q8। Q8 का ये सब ग्रुप है माय डियर। हेंस सेंटर ऑफ एवरी सब ग्रुप, हेंस सेंटर ऑफ एवरी सब ग्रुप, सेंटर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए center, hence center of every subgroup of a group G is also subgroup of group G। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर है आपका वो भी आपका सब ग्रुप होता है उसी का। ओके, थैंक यू।